साईं राम। सब बाबा का दर्शन लिया है। कपिल शर्मा के शो में माता जी की तबीयत खराब हुई थी, तो कैसी तबीयत है, बाबा से क्या मांगा है? नहीं, सबसे पहले तो काफ़ी हफ्ते बीत गए थे और मैं बाबा के दरबार में नहीं आया था, तो मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी। और बाबा का बुलावा आया और मैं सीधा बाबा के दरबार में आकर नतमस्तक हुआ। मैं जब जब शिरडी आता हूँ, जब जब साईं बाबा के इस मंदिर में, इस पावन धरती पर आकर नतमस्तक होता हूँ, मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है और मेहनत से काम करने की तंदुरुस्ती मिलती है। और जो भी बाबा के दरबार में आता है, बाबा उसके सारे कष्ट, सारे विघ्न, सारी समस्याएं मानो हर लेते हैं। मैं भी उसी भाव से बाबा के दरबार में लगातार आता रहता हूँ, नतमस्तक होता रहता हूँ। और जब जब बाबा का बुलावा आता है, उनका ये शिष्य, उनका ये चेला, उनका ये भक्त हाजिर हो जाता है। आज भी मुझे सौभाग्य मिला आरती में शामिल होने का और बाबा के द्वार पे मत्था टेकने का। भगवान सबको तंदुरुस्ती दें, बाबा सबको तंदुरुस्ती दें, सबको खुशहाली दें, सबके घरों में खुशहाली आए, सुख शांति हो। और बस यही प्रार्थना करने आया था। माता जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें एक छोटा सा माइग्रेन का अटैक हुआ था, तो उन्हें अस्पताल ले गए। कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रही, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। भगवान की कृपा है, आप सबका प्यार है और आप सबका आशीर्वाद। लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है कल से, आज बाबा का दर्शन करने पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं नई ऊर्जा के साथ काम करूं, खूब मेहनत से काम करूं, देश के लिए कुछ हम लोग कर पाएँ, जितनी भी लिमिटेड एबिलिटीज़ और क्षमताएं हैं, उसका इस्तेमाल कर कर समस्त देशवासियों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, इसी भाव के साथ, इसी ऊर्जा के साथ फिर से काम में जुटेंगे। जैसा कि आपने बताया, कल से मानसून सत्र संसद का शुरू हो रहा है। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और उम्मीद है कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा और देशवासियों के लिए, देश के लिए बहुत सकारात्मक सत्र है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हम लोग पूरी तरीके से मजबूती से सत्र में हिस्सा लेंगे। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने जनता से भी अपील की थी, किन मुद्दों पर होना चाहिए, तो कितना रिस्पांस मिला है? मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपके माध्यम से उन हज़ारों लाखों लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सुझाव दिए कि मैं आने वाले सत्र में पार्लियामेंट में कौन से इश्यूज़ उठाऊँ, कौन से मुद्दे उठाऊँ। मैंने एक वीडियो जारी कर लोगों से सुझाव मांगे थे और जब सुझाव मांगे थे, मुझे लगता था कि कुछ लोग, चंद लोग कुछ सुझाव देंगे, लेकिन जिस तादाद में, जिन बड़े नंबर्स में लोगों ने सुझाव मेरे सोशल मीडिया पोस्ट में कमेंट्स के माध्यम से दिए, ईमेल के माध्यम से दिए, मुझे लगता है वो इतना ओवरवेलमिंग है। वो लोगों का प्यार और विश्वास दिखाता है। उन्हें लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं, हमारी बात मुझ तक पहुंचेगी और मेरे माध्यम से संसद में उनकी आवाज़ गूंजेगी। वो आवाज़ भले ही मेरी हो, शब्द उनके होंगे, ऐसा लोगों का विश्वास है। उस विश्वास के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, लोगों को सलाम करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम एक एक सुझाव, एक एक टॉपिक और इशू जो जनता ने बताया है, जो अपनी समस्याएं हमारे नोटिस में लाई गई हैं, उन सब पर हम विचार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे लोगों द्वारा सुझाए गए मुद्दे मेरी आवाज़ के माध्यम से पार्लियामेंट में गूंजेंगे। ये एक अच्छी पहल है। एक रिप्रेजेंटेटिव लोगों का होने के नाते, एक लॉ मेकर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के मुद्दे उठाएं और जनता के मुद्दे उठाने के लिए जनता से पूछें कि आपके मुद्दे क्या हैं। लोगों ने मुद्दे बताए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने लोगों ने आपको सुझाव दिए हैं? देखिए, मैं अभी कुछ समय पहले तक, 2-4 घंटे पहले तक जब हम बैठे थे मंदिर आने से पहले और पूरे जो लोगों के सुझाव हैं उनकी सूची बना रहे थे, उनकी लिस्ट बना रहे थे, तो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और ईमेल्स मिलाकर करीब 1.5 लाख से ज़्यादा सजेशंस आए हैं। लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से कितने सुझाव भेजे हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि उनके द्वारा बताए गए इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ इस सत्र में और कुछ इश्यूज़ आने वाले सत्र में हम अवश्य उठाएंगे। ये लोगों का प्यार और विश्वास है कि लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि अगर हम अपनी समस्याएं मुझे बताएंगे, मेरे नोटिस में लाएंगे, तो मैं अवश्य उसे संसद में उठाऊंगा। इनमें
कौन से ऐसे मुद्दे हैं लोगों ने 1.5 लाख लोगों ने आपको सुझाव दिया है आमतौर पर प्राइम ऐसे कौन से मुद्दे हैं ये आवाज़ उठाना चाहिए? देखिए, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि तमाम तरीके के मुद्दे हैं। बैंकिंग समस्याएं से लेकर एग्रीकल्चरल इश्यूज़ तक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वहाँ से लेकर स्टॉक एक्सचेंज में चल रही कुछ परेशानियाँ या कुछ इरेगुलरिटीज़ तक, तमाम तरीके का एक स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज़ लोगों ने बताया है, सुझाया है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी नज़र में वो देश का या उसके समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो उन्होंने बताने की कोशिश करी है। मैं इन सारे इश्यूज़ को एकत्रित कर कर सूची बना रहा हूँ, एक पूरी लिस्ट बना रहा हूँ, जिस पे मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्द ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। हम अभी आपको एक सुझाव दे रहे हैं। संस्थान के कम से कम 1200 कर्मी है। एक यहाँ का कर्मी का लड़का था, उसने प्रोमोर बोल के कंपनी निकाली और महीने को 12 टका इंटरेस्ट दे रहा था। झांसे में ले लिया, 5 साल से चल रहा था। आज 500 करोड़ का मामला है, वो जेल में है। तो इसके ऊपर भी आपको तो सुझाव आए होंगे कि सेबी का कंट्रोल चाहिए कि कोई निकलता है और ऐसे फंडिंग। जैसा कि मैंने कहा, आपने भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित किया है। स्टॉक एक्सचेंज की जहाँ तक आपने बात करी है, फाइनेंशियल जगत के अंदर जो इरेगुलरिटीज सामने आई हैं, उन विषयों पर भी बहुत सुझाव दिए गए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। अस्पतालों में मिल रही महंगी दवाई, प्राइवेट अस्पतालों ने जिस प्रकार से अपने रेट बढ़ाकर चाहे ऑपरेशन हो, दवा इलाज हो, उसके बिल रेस करते हैं, आम लोगों से पैसा वसूलते हैं। वो तमाम तरीके की एक स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज़ लोगों ने सामने रखा है। और मुझे बस मैं परमात्मा से, साईं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दें कि ये जो लोगों ने इश्यूज़ बताए हैं, मैं उनके साथ जस्टिस कर पाऊँ, न्याय कर पाऊँ, लोगों की आवाज़ बन सकूँ और संसद में लोगों की आवाज़ मेरे माध्यम से गूंजे। जब भी आप संसद में बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या बाकी अमित शाह जी हो, सब आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो इस बार कौन सा गियर डालेंगे कि सबको जाम करेंगे? आने वाले जब सत्र शुरू होगा तो आप देखिएगा कि क्या बोलेंगे और किन विषयों पे बात करेंगे, लेकिन पूरी शिद्दत से बोलेंगे, पूरी मेहनत से बोलेंगे। आपने मेरी अगर बातचीत कभी देखी भी हो तो मैं आंकड़ों के आधार पर रिसर्च कर नपी तुली बात करने में विश्वास रखता हूँ। मैं ऊंची आवाज़ कर शोर मचाने में कम विश्वास रखता हूँ। तो नपी तुली बात, आंकड़ों की बात, फैक्ट्स की बात, और वो बात जो रोज़मर्रा के जीवन में जिन इश्यूज से आप जूझ रहे हैं, आम जनता जूझ रही है, उनके मुद्दे उठाने की बात मेरा प्रयास रहेगा, मैं करूं। मैंने बीते संसद के जो सत्र रहे उसमें बैंक चार्जेस, जो अनाप शनाप चार्जेस बैंक वसूलता, एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने, रेल यात्री की जो इस देश में समस्याएं हैं, जीएसटी की बढ़ती दरें, इनकम टैक्स के स्लैब रेट, न जाने कौन कौन से वो इश्यूज़ थे जिससे आप और हम जैसे लोग रोज़ाना जूझते हैं इस देश में, वो उठाने का प्रयास किया। बस परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि ऊर्जा दें कि लोगों के इश्यूज़ उठाते रहें और हमारे माध्यम से लोगों का समाधान भी इश्यूज़ का, इन इश्यूज़ का होता रहे। वादा किया था, लेकिन इस बार भी पूरा नहीं हो पाया। नहीं, पूरा होगा, वादा अभी अधूरा है, पूरा होगा। मैं अगली बार साईं बाबा ने चाहा, परमात्मा के आशीर्वाद से मैं सहपरिवार आऊँगा और मत्था टेकूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जब बाबा के दरबार में नहीं आता हूँ, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं तो मुझे बड़ी बेचैनी होने लग जाती है। तो मैं तो बस मन करता है और मैं बस अपना बुरा बिस्तरा लेकर यहाँ पहुँच जाता हूँ। अगली बार प्रयास करूँगा कि सहपरिवार। आपने विपक्ष आरोप करता रहा, रेवड़ी बांट रहे, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है। आज आपका कॉपी एमपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो आप जैसे लोग सरकार में थे, आप सीए हो, आज की जो महाराष्ट्र की हालत है, जो लाडली बहना को 1,500 रुपया करोड़ों महिलाओं को दे रहे हैं, सब जो डेवलपमेंट के काम है ठप हो गए। अब देखिए, मैं अभी क्योंकि मंदिर के प्रांगण में हूँ, मैं राजनीतिक बयान नहीं दूंगा। मैंने सामाजिक बयान दिया, मैंने परमात्मा से जुड़े हुए जो आपने सवाल पूछे उनके जवाब दिए। राजनीतिक अखाड़े की बात राजनीतिक अखाड़े में करेंगे। सर एक नहीं, कुछ नहीं, राजनीतिक जवाब। राजनीतिक नहीं, एक शो में परिणीति जी ने कहा था कि राघव बहुत क्यूट है और हीरो से कम नहीं है, तो क्या आगे का डेब्यू कुछ है ऐसा फिल्मों में जाने का? जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। तो आपको आपका जवाब मिल गया। शुक्रिया।